हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है सनिमित्य वरम त्यागहम। ठीक है जी। अब जो ये चैप्टर है ये एक्चुअली चैप्टर 10 का कॉन्टिन्यूएशन है। अब हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा, हमको इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ने को मिलेगा, इसका सार मैं बता देती हूँ कि हमको इससे मॉरल क्या मिलेगा। हमको मिलेगा मॉरल, जो सैक्रिफाइस और नॉर्मल इंटेंट है, ठीक है, जो नोबल इंटेंट होता है वो इसमें समझाया गया है कि कैसे हम मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि जैसे मॉरल करेज और सेल्फनेस जो होती है, हमारी सेल्फलेसनेस, उसको एक्सप्लेन करता है। हमको इस चैप्टर सिखाता है कि जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो हमको इंस्पायर करती है इमोशनल मैच्योरिटी के लिए। और अगर कोई चीज़ हमने सैक्रिफाइस करी है अच्छे के लिए तो वो कभी वेस्ट नहीं जाती। ये हमको इस चैप्टर से मॉरल मिलेगा। ठीक है जी। अब हम ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं, डीपली समझते हैं इस चैप्टर को। शुरू करने से पहले बता दूं, अगर पीछे दिए गए आपको जो भी चीजें हैं ये डाउनलोड करनी हो, आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बुक, समरी, सब कुछ फ्री में। चलिए जी, अभी चैप्टर को शुरू करते हैं और अच्छे से स्टार्ट करके पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं और उसे समझते भी हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो यानी वीरवर से। देखते हैं कि वो कौन था और कैसा था। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्ञः शूद्रकस्य सेवकरूपेण नियुक्तः। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि वीरवर नाम का एक राजपुरुष राजा शूद्र के सेवक के रूप में काम करता था। मतलब वो कोई आम सेवक नहीं था, बल्कि राजा का बहुत ही वफादार और भरोसेमंद आदमी था। तस्मै वेतनम सुवर्ण शत चतुष्टयम दीयते। इसका हिंदी में मतलब हुआ, उसे वेतन में 400 सोने की मुद्राएं दी जाती थीं। अरे वाह, जरा सोचकर देखो, उस जमाने में 400 सोने के सिक्के, कितनी ज्यादा तनख्वाह थी, है ना। प्राप्त वेतनस्य अर्धम सह देवकार्ये नियोजयति। इसका मतलब है अपने वेतन का आधा हिस्सा वो भगवान के कामों में, पूजा पाठ में लगा देता था। इससे पता चलता है कि वो कितना धार्मिक था और भगवान में उसकी कितनी गहरी आस्था थी। एक चतुर्थांशम दरिद्रेभ्य वंटयति, और एक चौथाई हिस्सा वो गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था। देखिए उसका दिल कितना बड़ा था। वो सिर्फ भगवान की नहीं बल्कि इंसानों की भी मदद करता था। अवशिष्टम च एक चतुर्थांशम स्वपत्न्याः हस्ते अर्पयति, और जो आखिरी का एक चौथाई हिस्सा बचता था ना, वो अपनी पत्नी के हाथ में दे देता था। तो देखिए वो अपने परिवार के प्रति भी अपनी सारी जिम्मेदारियां कितने अच्छे से निभाता था। स्वखड्गम आदाय अहर्निशम राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा सह सेवां करोति। इसका अर्थ है वो अपनी तलवार लेकर दिन रात महल के दरवाजे पर एक रक्षक की तरह खड़े होकर राजा की सेवा करता था। वाह, मतलब अपने काम के लिए कितना समर्पित था वो। चाहे दिन हो या रात, हमेशा राजा की रक्षा के लिए तैयार। तो अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि एक रात को ऐसा क्या रहस्यमयी होता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। एकदा रात्रो राज्ञः आदेशेन कञ्चित् करुणक्रन्दन ध्वनिम् अनुसृत्य सह नगरात् बहिर्गच्छति। एक बार क्या हुआ, रात में राजा ने उसे एक आदेश दिया। उसे किसी के बहुत दुखी होकर रोने की आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज का पीछा करते करते शहर से बाहर चला गया। अब सोचो जरा, आधी रात, घना अंधेरा और किसी के रोने की आवाज। कौन रो रहा होगा इतनी दुख भरी आवाज में। और जब वीरवर उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचता है तो वो जो देखता है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चलिए जानते हैं उसने क्या देखा। एकां दिव्य आभरण भूषिताम कामपि रोदन पराम सुंदरीम च पश्यति। वहां वो देखता है कि दिव्य गहनों से सजी हुई एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है। एक तरफ तो वो इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई देवी हो, और दूसरी तरफ वो फूट फूट कर रो रही थी। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती थी भला। तस्याः रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा जानाति यत् सा राज्ञः शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः अस्तीति। जब वीरवर ने उनके रोने का कारण पूछा तो उसे पता चला कि वो तो राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी हैं। अरे, ये तो खुद उस राज्य की किस्मत थी, उस राज्य का सौभाग्य थी। उनका रोना तो किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा था। तस्याः वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलं दिनत्रयमेव अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषः उपायं पृच्छति। राजलक्ष्मी की बात सुनकर कि राजा शूद्रक की उम्र सिर्फ 3 दिन की ही बची है, वो फौरन उनकी लंबी उम्र का उपाय पूछता है। ये सुनकर तो वीरवर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी, पर देखिए वो घबराया नहीं और तुरंत अपने राजा को बचाने का रास्ता पूछने लगा।
अब राजलक्ष्मी ने जो उपाय बताया ना, वो कोई आसान रास्ता नहीं था। वो तो वीरवर के लिए एक बहुत बहुत ही कठिन परीक्षा थी। ततः राजना लक्ष्मी अतीव दुष्साध्यम उपायम सूचयति। तब राजलक्ष्मी एक बहुत ही कठिन यानी असाध्य उपाय बताती हैं। असाध्य मतलब ऐसा काम जिसे करना लगभग नामुमकिन हो। पता नहीं ऐसा क्या उपाय बताया होगा उन्होंने। तस्याः अनुसारम यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु देव्यै सर्वमंगलायै उपहाररूपेण समर्पयति। राजलक्ष्मी ने कहा, अगर वीरवर अपनी सबसे प्यारी चीज देवी सर्वमंगला को भेंट के रूप में चढ़ा दे। अब सोचने वाली बात है, वीरवर की सबसे प्यारी चीज क्या हो सकती है? यह तो बहुत बड़ा बलिदान मांग लिया गया था उससे। तर्हि तस्य राजा चिरन वर्ष शतम जीविष्यति राजलक्ष्मीरपि तेन सह सुखम स्थास्यति इति। तो उसका राजा 100 साल तक जिएगा और राजलक्ष्मी भी राज्य में सुख से रहेंगी। मतलब बलिदान तो बहुत बड़ा था, पर उसके बदले में इनाम भी उतना ही बड़ा था, राजा की लंबी उम्र और पूरे राज्य की खुशहाली। एवं कठिनम उपायम संसूच्य राजलक्ष्मी ही वीरवरम किं कर्तव्य मूढ़म कृत्वा अदृश्या भवति। इतना मुश्किल उपाय बताकर राजलक्ष्मी वीरवर को किंग कर्तव्य मूढ़ बनाकर गायब हो जाती हैं। अच्छा, ये जो शब्द है ना किंग कर्तव्य मूढ़, इसका मतलब होता है जब इंसान को समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बेचारा वीरवर, राजलक्ष्मी उसे इतनी बड़ी उलझन में डालकर वहां से चली गई। पर रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। वीरवर और राजलक्ष्मी की ये सारी बातें किसी और ने भी सुन ली थीं। जानते हैं कौन था वो? गुप्ततया वीरवरम अनुसरण राजापि तयोः संवादम शृणोति। इसका मतलब है चुपके चुपके वीरवर का पीछा करते हुए राजा ने भी उन दोनों की सारी बातचीत सुन ली थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब तो खुद राजा शूद्रक को सब पता चल गया है। अब वो क्या करेंगे जब उन्हें मालूम है कि उनकी जान बचाने के लिए वीरवर को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी? तो बच्चों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां वीरवर को अपने परिवार से वो बात कहनी है जो शायद दुनिया में किसी भी इंसान के लिए कहना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। चलिए सुनते हैं कि उनकी क्या बातचीत होती है। तो पहली लाइन है, अथ राजपुत्रो वीरवरो स्वावासम गत्वा निद्रालसाम पत्नीम पुत्रम दुहितरंच प्राबोधयत। इसका मतलब है कि इसके बाद राजपुत्र वीरवर अपने घर जाकर नींद में जो अलसाए हुए थे ना, अपनी पत्नी, बेटे और बेटी, उन सबको जगाता है। अब आप खुद सोचिए, आधी रात को कोई अपने पूरे परिवार को जगा रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि बात बहुत ही जरूरी और बहुत ही गंभीर होगी। अखिल राजलक्ष्मी संवादम च अवर्णयत, यानी और उसने राजलक्ष्मी के साथ जो भी बात हुई थी वो सारी की सारी बातचीत उन्हें अच्छे से बताई। पता है इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वीरवर के परिवार में एक दूसरे पर कितना गहरा विश्वास था। उसने एक भी बात नहीं छुपाई, सारी की सारी सच्चाई अपने परिवार के सामने रख दी। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए देखते हैं कि वीरवर के बेटे शक्तिधर ने इतने सीरियस माहौल में आखिर ऐसा क्या कह दिया। तच्छ्रुत्वा सानंदम, हे पिता, जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियम वस्तु। इसका मतलब है शक्तिधर ने ये सब सुना और खुशी से कहा, हे पिताजी, मैं जानता हूं कि आपकी सबसे प्रिय चीज क्या है। अरे जरा सोचिए, इतनी गंभीर बात सुनकर वो बच्चा डरा नहीं बल्कि खुश हो गया। कितना वीर और कितना कमाल का बच्चा था वो। तदा अहमेव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः, यानी ये तो सब जानते हैं कि मैं ही आपको सबसे ज्यादा प्यारा हूँ। देखो वो कितनी आसानी से, कितने प्यार से कह रहा है कि वो अपने पापा के दिल में सबसे खास जगह रखता है। ये बात उन दोनों के बीच के गहरे प्यार को दिखाती है। धन्योहम स्वामी जीवित रक्षार्थम यदि विनियुक्तः, इसका मतलब है मैं तो धन्य हो जाऊंगा अगर मेरा इस्तेमाल स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए किया जाता है। अरे वाह, मतलब वो अपने बलिदान को एक सम्मान, एक ऑनर समझ रहा है। उसके लिए अपने राजा की जान बचाना सबसे बड़ा सौभाग्य था। तत्कोधुना विलंबस्तात, इसका मतलब है तो पिताजी अब देर किस बात की है? आप सोच सकते हैं यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। एक बेटा अपने पिता को हिम्मत दे रहा है, वो जरा भी नहीं हिचकिचा रहा बल्कि कह रहा है कि चलिए अपना कर्तव्य पूरा करने में देर नहीं करते। एवं विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्यस्य हिताय मम सर्वस्व विनियोगः परमश्लाघ्यः, यानी ऐसे काम में देश और राजा की भलाई के लिए मेरा सब कुछ कुर्बान करना सबसे ज्यादा प्रशंसा के काबिल है। ये बच्चा अपनी उम्र से कितना ज्यादा समझदार है देखिए। वो जानता है कि उसका बलिदान सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है। और फिर वो एक श्लोक कहता है। उसकी पहली लाइन है, धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञोत्सृजित।
इसका मतलब है कि एक समझदार इंसान को दूसरों की भलाई के लिए अपने धन और अपनी जिंदगी दोनों का त्याग कर देना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है ना, कि असली समझदारी चीजें जोड़ने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए त्याग करने में है। और श्लोक की दूसरी लाइन है, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। इसका मतलब है कि जब मौत तो आनी ही है, वो तो पक्की है, तो किसी अच्छे काम के लिए त्याग करना ही सबसे अच्छा है। ये बहुत गहरी सोच है बच्चों। मतलब जब एक दिन सब कुछ जाना ही है तो क्यों ना किसी महान काम के लिए अपनी जिंदगी को लगाया जाए। तो इस श्लोक का मतलब बस यही है कि असली समझदारी दूसरों के लिए त्याग करने में है, और एक आम मौत से कहीं बेहतर है एक महान काम के लिए जान देना। और पता है, यही सोच इस पूरे परिवार को इतनी ताकत देती है। अच्छा, बेटे ने तो अपनी बात कह दी, पर अब देखते हैं कि वीरवर की पत्नी और बेटी क्या सोचती हैं। क्या वो भी इतनी ही बहादुर हैं? चलिए पता करते हैं। वेदिर्ता यद्यवम अस्मत् कुलोचितम नाचरितव्यम तर्हि गृहीत स्वामिवर्तनस्य कथम निस्तारो भवेत। ये वीरवर की पत्नी वेदिर्ता कह रही है। वो कहती है, अगर हम अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हमने जो स्वामी की सेवा करने का वचन लिया है वो कैसे पूरा होगा। देखिए, माँ भी कितनी बहादुर है। उसे अपने बेटे की जान से ज्यादा अपने कर्तव्य और परिवार के सम्मान की चिंता है। धन्याहम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च। अब बेटी वीरवती की बारी आती है और वो कहती है, मैं धन्य हूँ, मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे ऐसे पिता और भाई हैं। देखिए, वो रोने रही है। उसे दुख नहीं हो रहा बल्कि उसे अपने परिवार पर गर्व हो रहा है। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रही है कि वो इतने बहादुर परिवार का हिस्सा है। तत्कथम विलंब्यते एष एव गृहीत स्वामिवर्तनस्य निस्तारस्य उपायः। और बेटी भी बिल्कुल अपने भाई और पिता वाली बात ही कहती है। तो फिर देर क्यों हो रही है? स्वामी की सेवा का वचन पूरा करने का यही तो एक तरीका है। मतलब इस एक बात से बिल्कुल साफ हो जाता है कि पूरा का पूरा परिवार एक जैसा सोचता है। सब अपने कर्तव्य के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने को तैयार हैं। और अब वो पल आ जाता है जब ये वीर परिवार अपना सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए आगे बढ़ता है। ये कहानी का सबसे इमोशनल और सबसे गंभीर हिस्सा है। ततस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतनम गतः। इसका मतलब है, तब वे सभी सर्वमंगला देवी के मंदिर गए। जरा कल्पना कीजिए, वो चारों एक साथ बिल्कुल शांत और पक्के मन से मंदिर की ओर जा रहे हैं अपने कर्तव्य को पूरा करने। वीरवरः भगवती प्रसीद विजयताम महाराजा शूद्रकः गृह्यतामेष मद्दत्त उपहारः। मंदिर पहुंचकर वीरवर देवी से प्रार्थना करता है, हे भगवती, खुश होइए, महाराज शूद्रक की जीत हो और मेरे द्वारा दिया गया ये तोहफा स्वीकार कीजिए। मतलब इस आखिरी पल में भी उसकी पहली प्रार्थना अपने राजा के लिए है। उसकी अपने राजा के प्रति भक्ति सच में कमाल की है। कृतु मया गृहीत स्वामिवर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पणेन अधुना पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनम निष्फलम। फिर वीरवर अपने मन में सोचता है, मैंने अपने बेटे को समर्पित करके स्वामी की सेवा का वचन तो पूरा कर लिया, पर अब बेटे के बिना मेरी जिंदगी बेकार है। उसने अपना कर्तव्य तो निभाया, पर वो एक पिता भी तो था। अपने बेटे को खोने का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ततः सह आत्मानमपि देव्यै समर्पितवान। इसका मतलब है, तब उसने खुद को भी देवी को समर्पित कर दिया। वो अपने प्यारे बेटे के बिना जीना ही नहीं चाहता था। तो उसका ये बलिदान सिर्फ कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक पिता का अपने बेटे के लिए गहरा प्यार भी था। तस्य पस्त्यस्य पत्न्या दुहित्रा च तदेवाचरितम। यानी उसके बाद उसकी पत्नी और बेटी ने भी वैसा ही किया। इससे पता चलता है कि वो परिवार एक दूसरे से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ था। वो एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते थे। ये प्यार और एकता का सबसे बड़ा बलिदान था। लेकिन बच्चों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस पूरे घटना का एक अदृश्य गवाह भी था। कोई था जो ये सब कुछ छिप कर देख रहा था। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। राजा शूद्रक को भी तेषाम सर्वेषाम सर्वमेतद आचरितम तददृश्य एवा लोकयत। इसका मतलब है, राजा शूद्रक भी वहां छिपकर उन सब का ये पूरा काम देख रहा था। जी हाँ, वो राजा जिसके लिए ये सब हो रहा था, वो खुद वहां मौजूद था और अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। अब जरा सोचिए, अपने लिए एक पूरे परिवार का ऐसा बलिदान देखकर राजा शूद्रक को कैसा महसूस हुआ होगा। इसका जवाब हमें मिलेगा कहानी के अगले और आखिरी हिस्से में। तो वीरवर का इतना बड़ा बलिदान, इसने तो राजा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब राजा क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, चलिए पता करते हैं। वीरवर के इस त्याग को देखकर ना राजा का मन एकदम दुख और हैरानी से भर गया, और वो अपने आप से कहते हैं, ततोसौ व्यचिन्तयत् जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाक क्षुद्रजन्तव अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है कि राजा सोच रहे हैं कि अरे मेरे जैसे छोटे मोटे लोग तो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन वीरवर जैसा इंसान वैसा तो इस दुनिया में न कभी हुआ है और न कभी होगा। देखिए उन्हें अपनी जिंदगी कितनी छोटी लगने लगी है वीरवर के सामने। और फिर वो आगे सोचते हैं, तदे तत्परित्यक्तेन मम राज्येनापि किम प्रयोजनम। यानी अब राजा को लग रहा है कि इस राज्य का, इस सिंहासन का क्या फायदा, सब बेकार लग रहा है। वो सोच रहे हैं जब वीरवर ही नहीं रहा तो मैं इस राज्य का क्या करूंगा। और अपने दुख में राजा अब देवी के सामने जाकर सब कुछ उन्हें देने को तैयार हो जाते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, हे मातः सर्वमंगले गृहाण में सर्वस्वम नेष्टम में राज्यम न च जीवितम वा। इसका मतलब है कि राजा अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग करने वाले हैं। वो इतने दुखी हैं कि देवी से कहते हैं, हे माँ मेरा सब कुछ ले लीजिए, मुझे न ये राज्य चाहिए और न ही ये जिंदगी। तो राजा की इस सच्ची प्रार्थना का असर जरूर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। और देखिए राजा की ऐसी भक्ति देखकर देवी सर्वमंगला उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। और देवी एकदम शांत और प्यार भरी आवाज में कहती हैं, वत्स प्रसन्ना भवामि त्वयि अलम सहासेन। इसका मतलब है कि देवी राजा से कह रही है, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूं, लेकिन इतनी हिम्मत मत करो। वो राजा को खुद का बलिदान देने से रोक रही हैं। और देवी उन्हें विश्वास दिलाती हैं। वो कहती हैं, नेदानीम राज्यभंगस्ते भविष्यति। यानी देवी उनसे वादा कर रही हैं कि अब तुम्हारे राज्य को कोई खतरा नहीं है, उसका नाश नहीं होगा, अब वो खुद उसकी रक्षा करेंगी। अच्छा, देवी ने तो इतना बड़ा विश्वास दिला दिया, लेकिन राजा के मन में अभी भी कुछ है। देखते हैं वो देवी से क्या मांगते हैं। तो राजा बहुत ही प्यार से देवी को जवाब देते हैं, भगवती न मे प्रयोजनम राज्येण जीवितेन वा। मतलब राजा कह रहे हैं कि उनके लिए अब न राज्य जरूरी है, न ही अपनी जिंदगी। उनके दिल में तो बस वीरवर के लिए बहुत सारा सम्मान और दुख है। और फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी बात कहते हैं, एक ऐसी चीज मांगते हैं जो उनके अपने लिए नहीं है। यदि मयि कृपा भगवत्या जाता तदा मम आयुः शेषणापि प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवर सबुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च। सोच के देखिए कितनी प्यारी प्रार्थना है ये। राजा कह रहे हैं, हे देवी अगर आप मुझ पर खुश हैं तो मेरी बची हुई उम्र ले लीजिए, पर उसके बदले में वीरवर और उसके पूरे परिवार को जिंदा कर दीजिए। इतना बड़ा त्याग, इतना प्यार, अब देवी क्या करेंगी? चलिए देखते हैं देवी का वरदान। राजा की ये बात सुनकर तो देवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं, वत्स अनेन ते सत्वोत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च परम प्रीतास्मि तद्गच्छ विजयी भव। यानी देवी कह रही हैं, बेटा तुम्हारी ये अच्छाई और अपने सेवक के लिए इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूं, जाओ तुम हमेशा जीतोगे। और फिर वो राजा की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर देती हैं। वो वरदान देती हैं, अयमपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः। और बस वहां सबसे बड़ा चमत्कार हो जाता है। देवी सिर्फ राजा को आशीर्वाद ही नहीं देती, बल्कि उनकी प्रार्थना भी सुन लेती हैं। वीरवर और उनका पूरा परिवार फिर से जिंदा हो जाता है। तो देवी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। चलिए अब कहानी के इस हैप्पी एंडिंग की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? देखिए देवी तो गायब हो गई, वीरवर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर चला गया और राजा भी चुपचाप अपने महल में चले गए। और अगली सुबह पता है क्या हुआ? वीरवर वैसे ही अपनी ड्यूटी पर खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो जब राजा वीरवर को देखते हैं, वो पूछते हैं, क्या समाचार है राजकुमार? और वीरवर जवाब देता है, हे देव, वो जो औरत रो रही थी ना, वो मुझे देखकर गायब हो गई, बस इसके अलावा और कोई खबर नहीं है स्वामी। देखा, उसे कुछ भी याद नहीं, वो तो बस अपनी ड्यूटी की बात कर रहा है, यही तो उसकी महानता है। ये सुनकर तो राजा का दिल खुशी से झूम उठा और उन्होंने वीरवर को इनाम में क्या दिया पता है? सिर्फ तारीफ नहीं, पूरा का पूरा कर्नाटक प्रदेश ही दे दिया। सच्ची भक्ति का इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। बाय।